हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है परमाणु की संरचना में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी के मॉक टेस्ट में परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसको उस परमाणु को क्या कहते हैं? उस परमाणु को आइसोटोप कहेंगे। ओके, यानी समस्थानिक कहेंगे। एटॉमिक नंबर जिसका सेम हो, मास डिफरेंस हो जाए, यानी एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु डैश को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं, यौगिक के रूप में होते हैं। ओके, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु यौगिक को बनाने के लिए एक लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित रहता है। ओके, लघु पूर्ण संख्याओं के रूप में संयोजित रहेगा, उसे यौगिक कहेंगे। डाल्टन के परमाणु कॉन्सेप्ट यानी थ्योरी के अनुसार परमाणु यौगिक को बनाने के लिए यौगिक को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विकल्पों में से किस तत्व के परमाणुओं के बाहरी कक्षा में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम, हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया और सोडियम, ये तीनों का 1-1 इलेक्ट्रॉन हो गया। बेरिलियम का नहीं होगा, और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। ओके, इसलिए बाहर में एक नहीं 2 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले ई गोल्डस्टीन ने किस वर्ष एक नए विकिरण की खोज की जिसे उन्होंने कैनाल रे के नाम दिया? तो 1886 में खोज की थी। ओके, इसमें पहला वाला में देखिएगा कि परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो 2 इसमें हो गया, तो 2 इसमें रहेगा। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के पहले गोल्डस्टीन ने किस वर्ष नए विकिरण की खोज की जिसे उन्होंने कैनाल रे दिया? क्या नाम दिया था? कैनाल रे, और 1886 में दिया था। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने से पहले दिया था ई गोल्डस्टीन ने। ओके, उसी का नाम कैनाल रे, यानी इलेक्ट्रॉन से भी पहले खोज किया था गोल्डस्टीन ने, उसका नाम कैनाल रे नाम दिया था। और कब दिया था? 1886 में। गोल्डस्टीन ने किस वर्ष एक नए विकिरण की खोज की? 1886 में। उन्होंने क्या पर इस विकिरण का नाम क्या दिया था? कैनाल रे नाम दिया था, कैनल रे। ओके, इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने से पहले दिया था किसने? गोल्डस्टीन ने। फ्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? 1 होगी। ओके, फ्लोरीन की संयोजकता 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया? 10 हो गया। लेकिन एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का कितनी होगी? एटॉमिक नंबर होती है फ्लोरीन का 9, तो संयोजकता कितनी होगी? मात्र 1। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 रह सकता है मैक्सिमम, लेकिन एटॉमिक नंबर 9 है तो 10 नहीं बल्कि इसमें 7 रहेगा, तो 7 में से संयोजकता कितनी हो गई? 1 होगी। फ्लोरीन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 होगी। मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होगी? 2 होगी। मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होगी? 2 होगी। 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 10 इलेक्ट्रॉन, और फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता 2 हो, क्योंकि एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो इसमें 2 होगा, तो 2 संयोजकता हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा संभारिक युग्म का एक उदाहरण है, यानी एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल में जिसका क्या एटॉमिक नंबर है डिफरेंट हो जाए उसे संभारिक कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑर्गेन, ठीक है, लेकिन मास सेम होगा। जैसे कैल्शियम ऑर्गेन का मास 40 है, ऑर्गेन का भी 40 है। कैल्शियम का भी 40 होगा, ऑर्गेन का भी 40 होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर दोनों का देखिएगा तो अलग अलग। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। ओके,
तो ये संभाविक का एग्जाम्पल हो गया। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन से किस समस्थानिक के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होगा? न्यूट्रॉन पहले वाले में नहीं होगा, यानी प्रोटियम में नहीं होगा। ओके, हाइड्रोजन किस समस्थानिक में, किस आइसोटोप में न्यूट्रॉन नहीं होगी? तो प्रोटियम में नहीं होती है। ओके, और अस्थाई या फिक्स हाइड्रोजन ड्यूटेरियम को कहा जाता है। जिसकी संयोजकता शून्य होती है उसे हम अक्रिय गैस कहते हैं। कौन सा गैस कहते हैं? अक्रिय गैस कहेंगे, यानी नोबल गैस कहेंगे। जिसकी संयोजकता 0 हो, यानी इसका मतलब है कोई भी रिएक्ट नहीं कर पाएगा। ऐसे हीलियम हो गया। लास्ट प्रोटीन ग्रुप का क्या है ये सब। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन का आवेश पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश 10⁻19 कूलाम होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इसे नेगेटिव लेके चलना है। 1.602 इंटू 10⁻19 कूलाम होगा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। ओके, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, याद रखने का। ओके, कैनल किरण यानी कैनाल रे किसका किरण पुंज है? पॉजिट्रॉन का पूर्ण है। ओके, यानी प्रोटॉन का, पॉजिट्रॉन का नहीं, प्रोटॉन का। और इसका गोल्डस्टीन ने खोज किया था। ओके, प्रोटॉन का एग्जाम्पल है। गोल्डस्टीन ने किरण के कैनाल रे यानी किरण रे की खोज की थी, तो वो प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने इलेक्ट्रॉन से पहले खोज किया गया था कैनाल रे को, लेकिन उन्होंने प्रोटॉन नाम नहीं दिया, उन्हें क्या नाम दिया? किरण कैनाल रे नाम दिया। लेकिन उसी में कौन सा किरण पुंज होता है? तो प्रोटॉन होता है, अर्थात पॉजिटिव होती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? बाहरी कक्षा में जितना भी उपस्थित इलेक्ट्रॉन होगा उसे कहेंगे क्या? संयोजकता इलेक्ट्रॉन। जिसे संयोग कर सकता है, यानी जुड़ सकता है। जितना इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उसे क्या कहेंगे? संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहेंगे। पदार्थ के परमाणु सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने दिया? यानी एटॉमिक थ्योरी को जॉन डाल्टन ने दिया था। ओके, किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था एटॉमिक कॉन्सेप्ट। नाभिकीय भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है? न्यूक्लियस का यानी जनक रदरफोर्ड है। ओके, न्यूक्लियस का जनक है, यानी फिजिकल रूप से न्यूक्लियस कौन दिखाया था? रदरफोर्ड ने दिखाया था, अल्फा पार्टिकल का यूज करके। ओके, एम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? पहला k होता है, दूसरा l होता है, तीसरा m होता है। m यानी 3, तो 3 को रख दीजिएगा तो 3 3 9 2 18 हो जाएगा अधिकतम इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम m में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 18। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का निकालने का फार्मूला 2n² रहता है फार्मूला, ठीक है, सेल में। नेक्स्ट है प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? तो पॉजिटिव सबसे पहले होगा, प्रोटॉन का चार्ज उतना ही होगा, लेकिन 1.6 × 10⁻19 कूलम होगा। ओके, लेकिन प्रोटॉन है तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन रहता तो ये आंसर होता पहला वाला, मतलब दूसरा वाला। प्रोटॉन है, पॉजिटिव लेके चलना है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। नेक्स्ट है 1.6 × 10⁻19 कूलम प्रोटॉन का चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन का माइनस में लेकर चलना है, -19 कूलम। 1.6 × 10⁻19 कूलम। बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है कितनी? बोर मॉडल ने दिया था 2n² कॉन्सेप्ट। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 2n²। 2n², उसी के अनुसार बता दीजिए कि किसी भी सेल्स में यानी किसी भी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 2n² पर निर्भर करेगी। बोर मॉडल ने दिया था। ओके, बोर मॉडल ने दिया था। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या कितनी है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। ओके, द्रव्यमान का बराबर क्या था? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। किसी परमाणु में n कोषों में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? k l m n, यानी चौथा नंबर पर है, 4 चौके 16 32 हो जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? 1837 में
ओके, 1837 से होता है। एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? यानी इलेक्ट्रॉन के कितना गुना हो जाएगा? 1837 गुना हो जाएगा हाइड्रोजन परमाणु का मास। ओके, हाइड्रोजन परमाणु का मास कितने गुना हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन के 1837 गुना हो जाएगा। तो एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? 1837। ओके, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है, ये बताना है। देखिए, रदरफोर्ड के एटॉमिक कॉन्सेप्ट क्या क्या दिया था? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में घूमते रहेगा, बिल्कुल हाँ, अराउंड द सर्कल होगा, इलेक्ट्रॉन ऑफ द न्यूक्लियस। दूसरा बताया था, एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है, यानी जितना भी मास होगा एक परमाणु का वो नाभिक में ही होगा। ओके, यानी जो मास होगा किसी भी परमाणु का वो मास कहाँ पर होगा? नाभिक में होता है। दूसरा ये बताया। तीसरा ये बताया कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, तो यानी प्रोटॉन होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। ओके, और नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी ज्यादा होता है, बिल्कुल गलत। नाभिक का आकार परमाणु से क्या होता है? छोटा होता है। ओके, यानी परमाणु से और कौन छोटा हो गया? नाभिक हो गया। ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का सामान्य या आम आइसोटोप है? हाइड्रोजन का आइसोटोप है प्रोटियम, ऐसे में न्यूट्रॉन नहीं होती है। ओके, हाइड्रोजन का ये आम आइसोटोप है प्रोटियम, ऐसे में न्यूट्रॉन नहीं होती है। यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम है, तब परमाणु धनावेशित होगा। ओके, धनावेशित कब होगा? कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाएगी, ओके, प्रोटॉन की संख्या से, तब परमाणु क्या होगा? धनावेशित होगी। ओके, क्या होगी? धनावेशित होगी। यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम है, तब परमाणु में क्या होगी? धनावेशित होगी। निम्नलिखित में से किसी के एक समस्थानिक के रूप में ड्यूटेरियम होता है? हाइड्रोजन का। ओके, किसके एक समस्थानिक के रूप में ड्यूटेरियम होता है? तो हाइड्रोजन के होता है। किसके एक समस्थानिक के रूप में ड्यूटेरियम होता है? तो हाइड्रोजन के होगा। परमाणु की संरचना से संबंधित जो पहला मॉडल है किसने दिया था? जे टॉमसन ने दिया था, यानी एटॉमिक जो स्ट्रक्चर होती है उसका पहला मॉडल जे थॉमसन ने दिया था। ओके, सबसे पहला मॉडल किसने दिया था? जे थॉमसन ने। और कैनाल रे की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने, इलेक्ट्रॉन से पहले। ओके, अल्फा कण का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। अल्फा कण का प्रकीर्णन यानी अल्फा कण का स्कैटरिंग प्रयोग किसने किया था प्रैक्टिकल? तो रदरफोर्ड ने किया था, अल्फा पार्टिकल्स का यूज। ओके, अल्फा कण या अल्फा पार्टिकल्स। और जे थॉमसन ने क्या किया था? सबसे पहले मॉडल दिया था किसका? एटॉमिक स्ट्रक्चर का। एटॉमिक स्ट्रक्चर का सबसे पहला मॉडल किसने दिया था? जे थॉमसन ने। ओके, कैनाल रे का सबसे पहला गोल्डस्टीन ने। कैनाल रे में कौन सा किरण पुंज होता है? प्रोटॉन, यानी पॉजिटिव होती है। भौतिकी में वह कौन सा नियम है जो यह कहता है कि सामान्य ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के आयतन समान होंगे और अणुओं की संख्या भी समान हो जाएगी? ये एवोगाद्रो का नियम कहलाता है। किसका कहलाएगा? एवोगाद्रो का लॉ कहलाएगा।
ओके। चार ओम का नियम तो रेजिस्टेंस से संबंधित है। अगर तरबूज एक परमाणु है, तरबूज का लाल भाग खाने वाला धनावेश है और तरबूज में बीज जो होगा वो इलेक्ट्रॉन की तरह होगा, तो ये मॉडल किसने बताया था? तो जे थॉमसन ने बताया था। ओके। यानी तरबूज के सीड्स वाला यानी बीज वाला सिद्धांत किसने दिया था? तो बताइए, जे थॉमसन ने दिया था। जे थॉमसन ही ने बताया कि तरबूज में जो बीज होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा और खाने वाला भाग पॉजिटिव होगा, जैसे लाल भाग वो पॉजिटिव होगा। ओके। और तरबूज एक परमाणु मॉडल मानेंगे तब। बॉयल के नियम में किस प्राचल का स्थिर रखा गया है, यानी किसको बॉयल के नियम में फिक्स रखा गया? तो टेम्परेचर को रखा गया है। ओके। बॉयल के नियम में किसे फिक्स रखा गया है? टेम्परेचर को फिक्स रखा गया है। किसने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है, यानी ये परमाणु जो होंगे कभी टूट नहीं सकते? डाल्टन ने बताया था। ओके। 2n² वाला नील बोर ने बताया था। लेकिन किसने कहा था परमाणु अविभाज्य है? डाल्टन ने। यानी एटम को कभी तोड़ नहीं सकते, ये डाल्टन ने दिया था। ओके। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? दो। द्रव्यमान यानी मास कितनी होती है? ड्यूटेरियम की होती है दो। ओके। और यह हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या है। ओके। नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से कितना गुना छोटी होती है?